नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज जो वीडियो लेकर के आए हैं, इस समय एक मुख्य अवसर आपको और हमको ईश्वर ने दिया है, और वो मुख्य अवसर क्या है? नवरात्रे। और इन नवरात्रों के अंदर हम कोई भी कामना को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वो कामना कैसे सिद्ध हो सकती है? कामनाएं तो हमारी हजारों होती हैं, क्योंकि एक कामना पूरी होती है, दूसरी कामना सामने आ जाती है, दूसरी कामना एक बार में कई कामनाएं जो हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर घूमती रहती हैं। लेकिन उन कामनाओं का या उनमें सफलता हमें कैसे मिले, ये जानकारी के लिए आज ये वीडियो हम लाए हैं। और इसमें आपको क्या करना है? जो अष्टमी का दिन है, नवरात्रों की अष्टमी। वैसे तो नवरात्र सब ही दिन महान होते हैं, सभी दिन पूज्य होते हैं, और सभी जो है दिन कामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। लेकिन उसमें अष्टमी जो है वो दुर्गा की मुख्य तिथि होती है, और उस दिन आप एक कंडा जला करके, कंडा अर्थात गाय के गोबर का, जिसको कंडा कहें, उपला कहें, तो उसको जला करके उसके ऊपर अग्नि चैतन्य करके थोड़ा सा घी आप उसके अंदर छोड़िए। और घी छोड़ते हुए आप एक काम कीजिए, अब वो अग्नि आपकी जल रही है और आप एक भोजपत्र पर, भोजपत्र ये एक पेड़ की छाल होती है, कागज की तरह होती है, उसके ऊपर या तो लाल चंदन से उसको घिस के शाही बना लीजिएगा, और अनार की कलम से आप उसके ऊपर अपना नाम और अपनी कामना, जो भी आपकी कामना है, वो कामना आप उसके अंदर लिखें। जो भी दुख है, दरिद्रता है, कष्ट है, परेशानी है, उसके निवारण के लिए लिखिए, या कोई कामना पूरी होने के लिए लिखिए। और उसमें लिख करके उसको एक पान के पत्ते पर, जो पान खाने वाला होता है, नागर पान कहा जाता है उसको, तो उस पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा शहद रख करके, और वो जो भोजपत्र पर लिखा हुआ है, अगर आप लाल चंदन से नहीं लिख पाते हैं तो रोली से भी आप जो है माचिस की तिल्ली से लिख सकते हैं। तो उसको उसके ऊपर रखिएगा, उसके ऊपर एक जायफल और 2 लौंग, यानी एक जोड़ा लौंग का, वो आप उसके ऊपर रखिएगा, और 4 टिकियां कपूर की वो आप उसके ऊपर रखिएगा, और एक बतासा जो चीनी का बनता है वो आप उसके ऊपर रख करके, और वो जो है अग्नि को समर्पित कर दें। जो अग्नि आपने जलाई थी उसको समर्पित करके, और 11 आहुति आप उसके अंदर घी की डालिए। और जो भी आपको भगवती का मंत्र आता है, ओम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें जो भी मंत्र आपको सुलभ हो, उसी मंत्र का आप प्रयोग करके 11 आहुति आप दीजिए। और जब तक वो जायफल जलकर के राख ना हो जाए, तब तक उसमें चारों तरफ थोड़ा थोड़ा घी आप उसमें डाल दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, घी गाय का होना चाहिए और उपला भी गाय का होना चाहिए। अगर आपने ये कर दिया तो निश्चित मानिए कुछ ही समय के अंदर जो भी आपने कामना की है, वो कामना अवश्य संपन्न होगी, अवश्य पूरी होगी। जो कोई दुख है, दरिद्रता है, कष्ट है, परेशानी है, जिसके लिए आपने उसके अंदर लिखा है, वो भी आपका निवारण होगा, और वो कष्ट आपका दूर होगा, और आप खुशहाल बनेंगे। ये एक मामूली सा उपाय मैंने आपको दिया है। और आने वाला अब नवरात्रा, और ये अष्टमी 3 तारीख की है,
दुर्गाष्टमी 3 तारीख की है। इस 3 तारीख के अंदर ये आप प्रयोग कीजिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। बाकी आपको और भी कुछ जानकारियों की आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर, जैसे कोई वास्तु से संबंधित है, कोई ज्योतिष से संबंधित है, या और भी कोई हमारी दुख परेशानियों से संबंधित है, इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो अर्पण करके, और आप जो भी जानना चाहते हैं वो आप जानिएगा। नमस्कार।